नमस्कार, आपका अपना चैनल एक्सप्रेस एजुकेशन में स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम टॉप 10 MCQ को और बढ़ते हैं। ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का आज दूसरा क्लास है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको तो पता है कि कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास तोड़ते हैं। तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 8 होता है, तीसरा कक्ष में आपको 18 होता है, और जो बच जाता है वो चौथे बैंड में चला जाता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो तीसरे कक्ष में जो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो आपका होगी 18। ठीक है, 18। अगर यही पूछा जाता कि कॉपर के दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 होता। और दोस्तों, हम बता दें कि आपका जो इस एटम का जो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके चारों ओर इस तरह से घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जो बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपका जो होता है वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते, भाग लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सवाल आपका है कि दूसरा सवाल है अर्धचालक पदार्थ कौन सा है ना। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम आपको क्या है, अर्धचालक पदार्थ है। आइए जानते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, गैलियम, आर्सेनिक, इंडियम। इसके अलावा भी और ऐसे मटेरियल जो कि आपको सेमीकंडक्टर के, ठीक है, ग्रुप में रखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पास के योग के बराबर होता है। तो ये आपको किरचॉफ्स का दूसरा नियम कहता है। ठीक है, किरचॉफ्स का दूसरा नियम। तो किरचॉफ्स का दूसरा नियम बताता है, देख लीजिए, कि किरचॉफ्स सेकंड लॉ आल्सो नो एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ को हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज नाम के नाम से भी जानते हैं। ये बताता है आपको द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेज अराउंड ए क्लोज लूप इन सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, दिस अगेन इज कॉन्सिक्वेंस चार्ज ऑफ कंजर्वेशन एंड आल्सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो किरचॉफ्स लॉ जो होता है वो क्या होता है कि आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है। तो बता दें आपको, जो किरचॉफ्स लॉ के पहला नियम जो होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, वो आपका होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे होता है, तो वो होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज पे। और जो आपको किरचॉफ्स का दूसरा नियम जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित होता है। इसी का हिंदी में ये परिभाषा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। जो आपका लिखा जाता है इक्वेशन, इस फॉर्म में लिखा था, समेशन ऑफ टोटल EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू 0। चूँकि, ठीक है, ये आपका किरचॉफ्स सेकेंड लॉ का इक्वेशन हो गया। चलिए चौथा सवाल की ओर चलते हैं। तो आपका चौथा सवाल है दोस्तों, थोड़ा गौर से देखिएगा। चौथा सवाल आपका है, कह रहा है कि चौथा सवाल में कि कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो कलर कोड विधि के द्वारा, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि पहला बैंड आपका है रेड, ब्लू, ऑरेंज, सिल्वर। तो ये आपका 4 बैंड का कलर कोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस जो आपका है वो 4 बैंड का है ये। तो हम इस कलर कोड को डिकोड करके हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो जो पहला बैंड में आपका होता है उसको हम डिजिट लिखते हैं। ठीक है, अगर 4 बैंड का कलर कोड रेजिस्टेंस होगा तो उसका पहला और सेकंड, क्योंकि पहला और सेकंड बैंड को हम लोग डिजिट के रूप में लेते हैं, तीसरा बैंड को मल्टीप्लायर के रूप में, और लास्ट जो बैंड होंगे वो होगा टॉलरेंस। ठीक है,
तो इस आप टेबल से देख सकते हैं, पहला आपका है रेड, तो रेड का वैल्यू देखिए कितना है, रेड का वैल्यू 2 है, यानी कॉर्ड इसका क्या है 2, तो हम क्या कर दिए 2 यहाँ लिख दिए, ठीक है। दूसरा बैंड में आपका ब्लू है, तो ब्लू देखते हैं कितना नंबर पे है, तो ब्लू आपका 6 नंबर पे है, तो 6 हो गया इसका, ठीक है। तो 2 और 6 क्या हो गया आपका डिजिट हो गया। हम बोले थे कि तीसरा जो बैंड होगा वो मल्टीप्लायर होगा, तो मल्टीप्लायर की जगह पर क्या है ऑरेंज है, ऑरेंज का वैल्यू कितना है तो देख लीजिए, ऑरेंज का वैल्यू 3 है। तो हम लोग क्या किए कि 10 के पावर 3 लिखना, जो मल्टीप्लायर होगा वो हमेशा 10 के क्या होगा घात होगा, जितना उसका कोड होगा उतना 10 के पावर में चला जाता है। उसके बाद टॉलरेंस जो लास्ट बैंड होता है वो आपका टॉलरेंस होता है, उसको हम प्लस माइनस करके लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखाया गया है प्लस माइनस 10%, ठीक है, क्योंकि टॉलरेंस जो आपका हो रहा है सिल्वर का वो 10% हो रहा, आप इस टेबल से देख सकते हैं, ठीक है। सिल्वर का जो टॉलरेंस है देखिए 10% हो रहा है। तो यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर 10 के पावर 3 घात में आ रहा है तो इसका मतलब होता है 1k, 10 के पावर 6 घात में आएगा तो इसका होता है 1m, और ठीक है अगर 10 के पावर 4 आ जाएगा तो 10k हो जाएगा, 10 के पावर 5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 100k हो जाएगा। उसी तरह से 10 के पावर 6 है तो 1m है, 10 के पावर 7 होगा तो 10m हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं कैसे बता रहे हैं इसे। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल आपका है, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग और देख लेते हैं। 5वां नंबर सवाल है कि किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है। यानी क्या होता है कि टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ता है प्रतिरोध का मान में कमी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इस ग्रुप में जो आपका होता है, इस ग्रुप में जो आपका होता है वो होता है आपका माइका अभ्रक। देखते हैं कि एनटीसी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एनटीसी जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी ऋणात्मक तापमान गुणांक। तो ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध के मान में कमी होता है, ठीक है। तापमान जिस तरह से बढ़ते चला जाएगा इसके प्रतिरोध में कमी आता चला जाएगा। तो ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर्स, लिक्विड कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट, जिससे लिक्विड कंडक्टर में आपको इलेक्ट्रोलाइट भी हो जाएंगे, गैसेज एंड एलॉयज। इन सभी में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस आपका घटते चला जाता है। चलिए पीटीसी की बात कर लें, पीटीसी की बात कर लें तो आपको पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी तापमान बढ़ने के साथ साथ इसे बता रहा है कि सभी कंडक्टर जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ईटीसी, और इसमें मैग्नीन आ जाएगा, इससे हो जाएगा, में तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध का मान भी बढ़ते चला जाता है समान रूप से। जिस तरह से तापमान में चेंजिंग होगा उसी तरह से आपका रेजिस्टेंस के वैल्यू में भी चेंजिंग होगा। चलिए प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है, ठीक है। तो ओम का लॉ क्या बताता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी आई इक्वल टू वी बटा आर। इसमें क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, वोल्टेज होगा और रेजिस्टेंस होगा। देख लीजिए ऑप्शन में कौन होगा सही, तो सी नंबर जो होगा ऑप्शन में करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तो ये आपका सही जवाब होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 7वां नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। तो एक शाखा जब खुली होगा दोस्तों तो क्या उसमें विद्युत धारा फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा सी हो जाएगा कि उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, यानी नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपका है, वो है सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। यानी सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि जब
जब आपका सप्लाई रात भर में आप ऑन ऑफ करते हैं तो ऑन ऑफ के दौरान में क्या होता है कि आर्क पैदा होता है। तो उस आर्क को क्या करते हैं हम लोग बुझाने के लिए यानी क्वेंच करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें हम लोग वेरिएस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या इस्तेमाल करते हैं तो वेरिएस्टर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए 9वां नंबर अगर सवाल की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि 9वां नंबर सवाल जो आपका है वो आपका कलर कोड से है। तो देखिए अभी तुरंत हम लोग क्या किए हैं कि पिछला क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो उसी पर आधारित 9वां नंबर है। आप इसको सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, 10वां नंबर सवाल आपका है, ये आखिरी सवाल है कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है। ठीक है, यानी सीरीज सर्किट का क्या एप्लीकेशन उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग है मल्टीप्लायर रजिस्टर में। ठीक है, मल्टीप्लायर वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए हम आपको फिगर में दिखाए भी हुए हैं। ठीक है, दिखाए हुए हैं मल्टीप्लायर वोल्ट मीटर के मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस में। तो देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग रेंज में हम लोग रखे हैं। तो दोस्तों आज का इतना ही सवाल, 10 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। यानी पिछला वार से मिलाकर 20 क्वेश्चन हो चुका है, 20 क्वेश्चन और बच रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।